कांच की रोशनी। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले स्टोरी जो मैंने अपलोड करी थी मेरी खुद की हॉरर एक्सपीरियंस की, तो वो काफ़ी पसंद की गई और मुझे बहुत ही प्यार से कमेंट आया था कि आप ऐसी ही स्टोरी अपलोड करें। तो फिलहाल मैंने कहा था कि मैं 3 पार्ट में अपनी स्टोरी शेयर करूंगी जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। अब बिना देर किए पॉइंट पे आते हैं, स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। तो अब उस टाइम पे तो मैं आ गई थी घर। अब फिर हमारा प्लान बना वापस से दिल्ली जाने का। तो इस बार हमें लगा था कि इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, इस बार हम पूरे देख के जाएंगे और अपने साथ भगवान को भी लेके गए। ठीक है। तो पहले तो हम लोग जहाँ पे पहले थे ना, वो दिल्ली के पीरा गाड़ी के साइड पे नागलोई एक प्लेस है, नागलोई के साइड पे ही हमें मिला था। ठीक है। तो रिलेटिव में ही ढूंढ के दिया था उस टाइम पे, तो उनको बताया था हमने कि ऐसा ऐसा हुआ था उस टाइम पे। तो उन्होंने उस टाइम पे ढूंढ लिया। फिर मम्मी ने कहा था तुम लोग एक काम करो, तुम लोग जाओ और अगर अच्छा नहीं लगे तो तुम वहां पे रहते रहते ही ढूंढ लेना। हमने कहा ठीक है। फिर हम चले गए। तो उस घर में तो ऐसा कुछ नहीं था, मतलब कि वो घर पॉजिटिव था जो दूसरे वाला घर था। बट क्या था ना कि मेरा जो ऑफिस था वो नेहरू प्लेस में था और मुझे आते आते रात के 9-10 बज जाते थे। मैं जाती थी मेट्रो से और आते वक्त बस से आती थी। काफी लोग को देखती थी कि बस से आते, तो मैंने भी बस से आना शुरू कर दिया। आने में मुझे 2 घंटे लगते थे, वहां से काफी दूर पड़ जाता था। तो मेरी ऑफिस में एक दी थी जो अकेले रहती थी। तो उन्होंने कहा, मैंने उनको बताया कि अगर आपकी नज़र में कोई घर हो ऑफिस के बगल में तो आप मुझे बता देना। तो उन्होंने कहा कि काम करो ना, मैं तो जा रही हूँ, उनकी शादी होने वाली थी। तो उन्होंने कहा कि मैं तो जा रही हूँ, तो मैं काम करूँ, तुम अपनी बहन के साथ मेरे यहाँ पे शिफ्ट हो जाओ। तो मैंने कहा ठीक है, और रेंट भी ठीक ठाक था। तो फिर उन्होंने अपना घर दिखाया, मैं गई उनके घर देखने के लिए। तो घर तो मतलब क्या बोलूँ मैं, थोड़ा बहुत तो अलग फीलिंग आ रहा था, लेकिन फिर मैंने देखा कि ये तो अकेले रह रही है और उनको ना काफ़ी टाइम हो गया था, मतलब काफ़ी साल से वो रह रही थी। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सारे बैचलर रहते हैं, क्योंकि वो जो आर के पुरम का प्लेस था, तो वो जो प्लेस था ना वहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंट जो घर से बाहर रह रहे हैं वही लोग वहाँ पे रहते थे। तो फिर मैंने कहा अब भाई सही मिल गया, जब ये अकेले रही थी मैं तो फिर भी अपनी बहन के साथ रहती हूँ। तो फिर हमने कहा कि हाँ ठीक है, हमने फाइनल कर लिया। अब जब तक उनकी एंगेजमेंट नहीं हुई थी हम सब थे, मुझे ऐसा कुछ भी जरा सा भी फील नहीं हुआ। एक दिन क्या हुआ, हम लोग रात में डिनर कर रहे थे। ठीक है, मतलब एक हफ्ता ऐसे पार हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। वहां तो एक हफ्ता में ही पता चल गया था ना, यहाँ पे एक हफ्ता कुछ भी नहीं, सब पॉजिटिव 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 हो रही थी चीजें। तो फिर क्या हुआ कि जो दी थी उनकी एंगेजमेंट 2 दिन बाद होने वाली थी। तो हम लोग रात में डिनर कर रहे थे। नीचे जो ग्राउंड फ्लोर था वहां से ना किसकी बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज आई। मैंने दी की तरफ देखा, मैंने कहा दी नीचे से आवाज आ रही है। तो उन्होंने कहा कि अरे कुछ नहीं, डॉगी होगा। पर डॉगी की आवाज और किसी की चिल्लाने की आवाज में फर्क होता है। ठीक है। तो हमने कहा कि चल छोड़ो, जब दी कह रही है तो रहने दो। तो अंधा विश्वास था उनपे। और जब वो चली गई, एंगेजमेंट के दिन जब वो गई, तो उसके बाद जब हम घर पे अकेले थे ना, तो जब कुछ सामान अपने आप गिर रहा है, पर क्या गिर रहा है यही पता नहीं चल रहा है। मैंने कहा छोड़ो, चूहा हुआ वगैरह होगा। अब इतना दिमाग कौन चलाता है हर वक्त, भूत 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 थोड़ी ना किसी के दिमाग में चलता है। तो हमने इसका सोचा कि हो सकता है चूहा हो या अपने से गिर सकता, हवा भी आ सकती है। वहां पे हमने हवा को ही कहा था कि हाँ हवा से गिरती है, वैसे गिरती है, बर्तन वगैरह गिर सकती है कुछ भी। लेकिन थोड़ा बहुत तो अजीब फील हो रहा था। फिर वो आ गई, वो एक दिन के बाद ही आई थी, अपनी एंगेजमेंट के एक दिन बाद वो आ गई थी। उसके बाद फिर सब कुछ नॉर्मल, फिर कुछ आवाज नहीं। अब वो थी ना तो मतलब ऐसा डर नहीं, क्योंकि वो बड़ी थी, जब तक वो थी तब तक तो सब ठीक था। लेकिन जिस दिन वो गई ना, मतलब फाइनली शादी के लिए जिस दिन वो लखनऊ के लिए निकली, तो उसके बाद क्या हुआ, हम तो अब घर पे अकेले, हमें थोड़ा बुरा भी लग रहा था कि इतने टाइम हमारे साथ रही, अब हम दोनों सिर्फ रहेंगे। तो आदत वो हो जाती है ना कोई साथ में अगर रहे तो। उसके बाद हम दोनों बहनें थे। अब मेरी बहन ने क्या किया ना, जिस दिन वो निकली तो उन्होंने कहा था कि देखो अगर तुम लोगों को कुछ यूज करना होगा तो कर लेना। अब मैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ, मेरे जो ऑफिस के फ्रेंड्स थे, सब वीडियो कॉल पे इकट्ठे ग्रुप चैट कर रहे थे। तो मैं भी ग्रुप में ऐड हो गई। तो उसके बाद मेरी बहन क्या कर रही थी, वो आने के बाद उसकी आदत है, हाँ दी ने कहा है तो कुछ सर्च करके उसके कुछ काम का निकल जाए। तो वो जितने कार्टून वहां पे पड़े थे ना, उसमें से चीजें निकालना शुरू कर दी। वो जो कपड़ा निकाली थी ना, और दी की एक ब्लैक कलर की ड्रेस थी। मतलब एक होता है ब्लैक जिसे देखकर डर नहीं लगता, लेकिन एक होता है अलग तरीके का ब्लैक जिसको देख के मतलब वो एक अलग ही तरह की ड्रेस थी। अगर वो, थैंक गॉड ऐसे वो ड्रेस नहीं है मेरे पास, लेकिन अगर मैं वहां पे शूट करी होती ना, मैं आपको दिखाती। क्योंकि ना जैसे वो निकाली, मेरे ना घुसबम्स आ गए। मैंने कहा ये कौन सी, मतलब अजीब ही फीलिंग आ रही है इस ड्रेस को देखकर। वो एक गाउन की तरह थी,
तो मेरे जो फ्रेंड्स थे वीडियो चैट पे, तो उन्होंने मेरा एक्सप्रेशन देखा, उन्होंने कहा कि क्यों डर रही हो, मतलब ऐसे अचानक से क्या हो गया, अभी तो अच्छे खासे बात कर रही थी। तो मैंने कहा कि नहीं, वो मेरी बहन ना एक ड्रेस दिखा रही है जिसको देख के ना गूज़बम्स आ गए मुझे। तो उन्होंने कहा कि अरे कुछ नहीं होता, भूत वूत जैसी कुछ चीज़ें नहीं होती, क्या कुछ भी सोचती हो, ड्रेस देख के कौन डरता है भला। तो उन्होंने कहा कि दिखाना जरा। अब मेरी बहन वो ड्रेस को मेरे फ़ोन के सामने लेकर आई। जो नहीं डरते थे वो भी उस ड्रेस को देखकर ना उनका एक्सप्रेशन चेंज हो गया। वो कह रहे हैं हटाओ हटाओ इसको, हटाओ इसको, दोबारा मत निकालना। अब क्या हुआ, अब दी तो कुंवारी थी, तो कार्टून के अंदर से एक बच्चे की ड्रेस भी दिखी। अब बच्चे की जो ड्रेस थी ना, उसको भी देखकर कुछ अलग ही फीलिंग, मतलब कैसे बताऊँ, एक अलग ही वाइब आ रही थी। तो दी भी जो थी ना, मतलब ये स्टोरी दी से रिलेटेड है। वो जब तक थी हमेशा भूतिया स्टोरी रात को ठीक 12 बजे शुरू हो जाती थी, 12 साढ़े 12 बजे हम सोने के लिए जा रहे हैं और उनको वो स्टोरी सुनानी है। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें बताई थी ना उन्होंने जो हमने कभी नहीं सुनी। हमें तो बस इतना पता था ना कि भूत होते हैं, नेगेटिव एनर्जी वगैरह होती है, ऐसा कुछ होता है, मतलब ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन वो जो बताती थी ना, वो तो नेक्स्ट लेवल की चीज़ें बताती थी, क्या मसान, क्या ये वो। मुझे ये बात समझ नहीं आती थी कि जितनी भी स्टोरी होती थी ये उन्हीं के साथ होती थी, उन्हीं के सामने होती थी। ठीक है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो हमने उस समय इतना गौर नहीं किया था। पर बाद में ना वो ड्रेस वाली दिन तो पार हो गई, वीडियो चैट वाले दिन तो हमें थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा। बाद में क्या हुआ, ऐसे आवाज़ आ रही थी, ठीक है, बहुत क्लियरली आवाज़ रूम के अंदर से आ रही थी। तो उन्होंने दी कह के गई थी। अब आप देखो कि कोई भी अपने घर को साफ सुथरा रखता है तभी पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, ठीक है। बट दी का कहना था कि देखो मैं जाऊंगी ना, तो जिस साइड बेड है, इस साइड बेड है, एक बेड को उसने सामान से पूरा कार्टून वगैरह जिसमें वो ड्रेस भी थी वो सारी चीजें उसमें रखी थी। उसने कहा था कि यहाँ पे गलती से भी लाइट नहीं पड़ना चाहिए, गलती से भी यहाँ पे झाड़ू कभी मत करना, ठीक है। मैंने कहा ऐसा क्यों भला, कोई गंदगी थोड़ी रखते हैं अपने घर पे। वैसे ही फाइनेंशियली भी ना प्रॉब्लम होने लगी थी वहां पे। तो मैंने क्या किया, मैंने वहां पे झाड़ू लगा दिया। अब और उस बेड को मैंने कार्टून वगैरह सब हटा के उस बेड को अपनी जो इस साइड आगे वाली बेड थी ना उसके साथ ज्वाइन कर दिया मैंने। अब जब से ज्वाइन किया ना मैंने, जिस बेड पे मेरी बहन सोई उसी बेड पे सोई, उसकी कमर में दर्द स्टार्ट, ठीक है। अब हम डर गए, ठीक है। तो उसके बाद मेरी बहन ने कहा कि उसको वहीं पे वापस कर दो। तब हमने नोटिस किया कि वो जो बॉटल था, बहुत सारे दी ने बॉटल रखे हुए थे। जैसे कहते हैं ना, मैं ऐसे शाम के टाइम पे वीडियो बना रही हूँ तो जीन वगैरह चीज़ें होती हैं, क्योंकि उनका जो बॉयफ्रेंड था शादी से पहले वो मुस्लिम था। और वो मुझे हमें जिस तरह की स्टोरी सुनाती थी मुझे, मेरी बहन को, तो मेरी बहन ने भी ये बात कही थी कि जितनी भी स्टोरी वो सुनाती है सब में वो अवेलेबल होती है उस जगह पे, उसको कैसे पता होता है। तो उसकी कांच की रोशनी, तो अभी लाइट चली गई थी और मैं सच्ची में डर गई थी, मैं बता रही हूँ। मैं मतलब शाम के टाइम पे ना ये सब बात करने से थोड़ा बचती हूँ, क्योंकि पता नहीं कहाँ से भूतों का पाला पड़ जाता है, क्या कनेक्शन है नहीं पता। तो हाँ, तो मैं कहाँ थी कि जो झाड़ू कर दिया था हमने उसके बाद मेरी बहन के साथ कुछ होने लगा था और हमें ऐसी आवाज़ें आ रही थी बहुत, मतलब ना एकदम दमदार वाली नहीं होती है वैसी आवाज़, वो कॉर्नर से ही आ रही थी जहाँ पे दी ने मना किया था कि झाड़ू मत करना, तो उसी कॉर्नर से आ रही थी, इस टाइप की आवाज़ आ रही थी। तो मतलब इसके आगे और कुछ आवाज़ नहीं आती थी, बस ये थी। अब मेरी तो ऑफिस भी थी, अब मुझे ऑफिस भी जाना था दूसरे दिन से, उस रात तो वैसे ही पार हो गया। अब जब हमने वो चेंज कर दिया ना, मतलब कि वो बेड को वापस उसी जगह पे रख दिया हमने और वहाँ पे मैंने झाड़ू देना बंद कर दिया। मैंने कहा रहने दो भाई, पंगा नहीं लेना, ऑलरेडी उस घर से आ चुके हैं, अब और कोई पंगा नहीं चाहिए हमें। तो फिर हल्की फुल्की वैसी आवाज़ें आ रही थी। अब हमें ना उस घर के पास से आदत हो गई थी। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, अब देख रहे थे हम, फिर भी घर देख रहे थे, हमने कहा कि नहीं अब और कुछ नहीं चाहिए। अब वो दी ने क्या किया, मुझे कॉल करके कहती है कि तुम लोग ठीक हो अभी भी। मैंने कहा ये कैसा सवाल है, कोई भी पूछते हैं, अगर हम किसी को कॉल करते हैं तो हम क्या पूछते हैं कि हेलो कैसे हो आप, ठीक है, ये पूछते हैं ना। अगर ऐसे किसी ने पूछा कि हेलो तुम अभी भी ठीक हो, तो इसमें तो दाल में काला लगेगा ना, भैया ऐसा क्यों पूछ रहा है भाई, इसका मतलब इसी ने कुछ कर रखा है या कुछ करने वाले हैं कि ये इस तरीके से पूछ रहे हैं। मैंने कहा कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हो भाई, कि नहीं मतलब ठीक हो ना, तुम लोग ठीक ठाक हो ना। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं समझ गई दाल में कुछ काला है। फिर हमने और रिसर्च किया, मैं ऑफिस चली गई थी तो मेरी बहन को फिर आवाज़ें आ रही थी क्योंकि वो अकेली रह रही थी, तो उसने गेट खोल भी दिया था बाहर का, जो रूम के बाहर थी। अब किसी लड़की ने ना बगल साइड में, बगल घर पे किसी लड़की ने सुसाइड किया था, तो उसकी भी जो आवाज़ें आती थी मतलब कुछ अजीब सी थी। अब वो गाना गा रही थी, क्या करती थी, वो रूम के बाहर से आती थी उस फ्लोर पे। और दी को कैसे पता, दी ने कहा था जब हमने दी को बताया ना कि बाहर से ऐसी लड़की की आवाज़ आ रही है, तो दी ने पता क्या कहा, पहले तो कहती कुछ नहीं है, बाद में कहती है
कि वो जो लड़की है ना जो सामने में हुई थी, तो उसी की है, लेकिन वो नहीं आ सकती यहाँ पे, मैं गारंटी देती हूँ, अंदर एंट्री नहीं कर सकती। अगर उसने छुआ भी ना गेट को अंदर आने के लिए, तो वो फेंका जाएगी। मैंने कहा इतनी इतने कॉन्फिडेंस के साथ कोई कैसे बोल सकता है, वो कोई तांत्रिक है क्या है, मतलब कुछ नहीं पता। उसके बाद वो तो चली गई थी। अब हमें बाहर से भी आवाज आ रही है, अंदर भी। अब गेट खोलो तो प्रॉब्लम, गेट ना बंद खोलो अंदर भी प्रॉब्लम। तो हमने अपने फ्रेंड्स को कह दिया था कि प्लीज घर सर्च करना। हमने ये सारी बात बताई, तो जब वो भी घर आके देखी, मेरी जो फ्रेंड्स थी, तो वो भी जब घर आके देखी कि हाँ बहुत सारे कांच के बॉटल थे जिसका कोई मतलब नहीं है। और दीना फोन करके बार बार कह रही थी कि वहाँ जो सामान है ना, मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज वहां पे छूटा हुआ है, तो उसको हाथ मत लगाना, उस साइड पे साफ मत करना। मैंने कहा ऐसी कौन सी चीज है, वहां पे सारे कचड़े पड़े हैं, मतलब एक तो मना करी झाड़ू मत लगाना, ऊपर से सब कुछ कचड़ा पड़ा हुआ है। मैंने कहा ठीक है। फिर उसने कहा कि वहां पे एक एक्सपेंसिव बॉटल है, उसको तो बिल्कुल भी हाथ मत लगाना। मैंने कहा ठीक है, हमें क्या मतलब है, हमें तो बॉटल का कोई काम भी नहीं है। पहले लगा शोपीस के लिए है। फिर मैंने अपनी फ्रेंड से बात करी, तो उसने कहा कि इस तरह की जो बॉटल वगैरह होती है ना, तो वो उसमें उस चीज को रखते हैं, जीन वगैरह जो होते हैं, तो उसको वैसे उसके अंदर रखते हैं जो लोग पालते हैं। उस टाइम पे पता चला अच्छा उसको पालते भी हैं। तो वो मुस्लिम थी मेरी जो फ्रेंड थी, तो उसने कहा कि मैं एक ना अपने मौलवी से बात करती हूँ। मैंने कहा ठीक है। फिर उसने अपनी मौलवी से बात करवाई, तो मैंने मौलवी को फोन पे ही बताया कि ऐसी ऐसी चीजें हो रही है हमारे साथ, अंदर से आवाजें आ रही है, ढेर सारी बॉटल्स है यहाँ पे, छोटी बॉटल है, बड़ी बॉटल है, ग्लास की है, सब में वो ढक्कन लगा है, और उसने मना किया, वो पूरी तरह से खाली, एक होता है ना कुछ भर के रखो, शोपीस के लायक भी नहीं है वो बॉटल। तो उन्होंने अब पता नहीं कैसे देखा, मुझे नहीं पता, उनको उनके पास पावर, तो उन्होंने कहा कि आप लोग वहां से शिफ्ट कर जाओ। मैंने कहा कि एक और फ्लोर पे खाली खाली है, तो हम लोग वहां पे शिफ्ट कर जाते हैं। उन्होंने कहा नहीं, आप अगर कोशिश करो तो उस पूरे घर से ही वहां से चले जाओ, क्योंकि वो जो जिन सब होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, वो पीछा नहीं छोड़ते जल्दी, इसलिए आप वहां से पूरी तरह से ही निकल जाओ। अब दूसरी मुसीबत, अब हमें 1 महीना पहले ही उनको बताना था, जो लैंडलॉर्ड थी उनको पहले बताना होता है कि हम चेंज करने वाले, अब घर भी नहीं मिल रहा है। फिर मेरी बहन क्या करती थी, जब मैं ऑफिस चली जाती थी, उसको आवाजें आती थी इस तरह की, तो वो मेट्रो स्टेशन में जाकर बैठी रहती थी, ठीक है, या फिर इस्कॉन मंदिर चली जाती थी, तो फिर वो वहीं पे बैठी रहती थी। मेरे ऑफिस से आते तक वो ऐसी बेचारी, क्या बोलूं मैं। तो उसके बाद फिर मैंने कहा कि क्या फायदा फिर घर का, अगर हम अपने पैसे दे रहे हैं, रेंट वगैरह सब पे कर रहे हैं, मेरी बहन फिर भी बाहर रह रही है, मैं शाम में जब मैं आती हूँ तब वो घर आती है, तो कोई मतलब नहीं है ना फिर पैसे पे करने का, इससे अच्छा हम कहीं और ले लें। अब हम कहीं और देख रहे हैं, वहां पे भी वही चीज हुई, जल्दी कोई घर ही नहीं मिल रहा है ना, प्रॉब्लम आती है ना, सब तरफ से आती है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेरी बहन की तबीयत, मतलब मैंने जिंदगी में ऐसी तबीयत खराब कभी किसी की नहीं देखी है, सच्ची बता रही हूँ मैं। मतलब ऐसी तबीयत खराब हुई ना कि उसके हाथ पे एकदम सॉफ्ट, एकदम लुई पुई नहीं होते हैं, जैसे रुई कोई हो जाती है, एकदम गरम, यहाँ तक कि ब्लैंकेट भी उसको उड़ा दिया मैंने, उसके बाद ब्लैंकेट तक गर्म हो जा रही है, इतनी ज्यादा उसकी तबीयत खराब हो गई थी ना, मैं डर गई, मैं अकेले कैसे ये सब मैनेज करूं, वो भी रात के टाइम पे उसकी तबीयत खराब हुई। तो उसके बाद अपनी फ्रेंड को कॉल किया, वही जो मुस्लिम थी, मैंने कहा कि देखो मेरी बहन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, और मुझे सामने दीवार पे एक शैडो दिख रहा है, ब्लैक कलर का, क्लियर दिख रहा था वो शैडो, वो कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है। तो मैंने चेक किया, मैंने जाकर ना वहाँ पे खड़ी हो गई, मतलब इतना हिम्मत उस टाइम पे आ चुका था उस टाइम तक कि मैंने वहाँ जाकर देख लिया कि मेरे वहम में क्या है। तो फिर कहते हैं ना कि जहाँ पे वैसी चीजें होती है वो गरम गरम फील करवाती है, वैसी एनर्जी अगर होती है तो एक साइड से गर्म फील आ रही है, एक साइड से नॉर्मल, ठीक है। तो मैं जाकर वापस अपनी बहन के पास बैठ गई, तो वो जो थी मेरी फ्रेंड, उसने कहा जो जो होते हैं ना मुस्लिम के, क्योंकि ना जितना भी पूजा पाठ कर ले रही थी, तो कहते हैं कि अगर जीन वगैरह अगर किसी का होता है, तो वो मुसलमानी तरीके से ही उसको ठीक किया जा सकता है, वो और किसी दूसरे तरीके से ठीक नहीं हो सकते। तो इसकी नॉलेज मेरी फ्रेंड को ज्यादा थी, तो उसने कहा कि रुको मैं पहले मौलवी को कॉल पे लेती हूँ। मैंने कहा प्लीज जल्दी करो, मेरी बहन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। फिर मेरी फ्रेंड ने मौलवी को कॉन्फ्रेंस में लिया। मैंने कहा देखिए उसकी तबीयत हालत तो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, इतनी गर्म, मतलब क्या बोलूं मैं, वो आंख भी नहीं खोल रही है, कुछ खा भी नहीं रही और कुछ भी नहीं। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये चीज पढ़ो, ठीक है, उसको भी पढ़ने के लिए बोलो। तो हमने वही किया, मैंने उसको पढ़ने के लिए कहा, मैंने कहा देखो जैसे भी पढ़ो, लेकिन पढ़ो, कोशिश करो, कम से कम हिम्मत मत हारो। तो वो भी पढ़ रही थी, मैं भी पढ़ रही थी। फिर उसको वो क्या बोलते हैं, वुजू करने को कहा गया था कि बिल्कुल भी इसको स्किप मत करना, हर थोड़ी देर में वुजू करते रहना। तो उसने वो तक कर लिया था, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं था हमारे पास। जब उसने ये किया ना, तब वो थोड़ा बेटर फील की, तब उसकी आंख खुली, उसका बॉडी जो पूरा हिट हो चुका था वो थोड़ा नॉर्मल हुआ।
ठीक है। उसके बाद अचानक से उसको उल्टी हुई, और उल्टी हुई तो उसको ब्लैक कलर की उल्टी हुई, जो एक अलग सी चीज निकली उल्टी में। उसने वो आकर बताई कि एक ब्लैक कलर की चीज मतलब उल्टी के साथ निकली। अब मैं डर गई, मैंने सोचा क्या चीज हो सकती है भला। वो रात पार हो गई। अब मेरी फ्रेंड ने कहा था, मेरी फ्रेंड को जो मौलवी ने कहा था कि ये चीज पढ़ते रहना जब तक आप उस घर में हो। अब और कोई ऑप्शन नहीं था। मेरी सैलरी आई, मैंने कह दिया था कि घर ढूंढना, तो एक पर्सन ने घर ढूंढ दिया था। मैंने कहा था रेंट यहाँ पे देने से पहले पहले घर ढूंढ देना। तो उसके बाद उसने घर ढूंढा भी, तो उस टाइम पे जब मैं रेंट यहाँ पे कर चुकी थी, रेंट देने का भी टाइम आ गया था। अब दोनों तरफ फंस गई, मुझे यहाँ भी देना पड़ा, वहां भी देना पड़ा। तो अब हमें जो घर मिला वो फरीदाबाद में ही मिला था, और कहीं मिल ही नहीं रहा था, ठीक है। तो जैसे तैसे हम वहां से निकले, और निकलने वाले दिन भी प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन मेरी बहन ने बताया कि वो जो ब्लैक शैडो दिख रही थी वो किसी और की थी, और जो आवाज आ रही थी वो किसी और की थी, और जो वाली आवाज आ रही थी ना वो हमारे सपोर्ट में था, ठीक है। वो हमारे साथ कुछ बुरा नहीं करना चाहता था। लेकिन वो जो दी है, मैंने उनको दी को कॉल करके सुनाया कि आप यहाँ पे क्या करके गई हो। एक तरफ आप बोलती हो कि वहां पे छूना मत, वहां मेरा बहुत इंपॉर्टेंट सामान रखा है। तो ऐसा कौन सा सामान है कि आप पहले तो बोल रही थी कबाड़ है वहां पे, झाड़ू करने से मना कर रही हो, इसका मतलब आपने कुछ कर रखा है। तो उसने कहा तो पागल हो गई हो क्या, क्या 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 बोले जा रही हो। मैंने कहा तो मेरी बहन की तबीयत कैसे खराब होगी, जाओ मैं नहीं दूंगी। बोले क्या, अरे ऐसे मत करो, वो दो, मुझे बहुत जरूरत है। रात में पता है वो कैसे सोती थी, एक बार मतलब जब वो थी ना तो ठंड का मतलब हाँ ठंड का टाइम था, तो मेरी भी तबीयत खराब हुई थी, मुझे काफी ज्यादा कफ हो गई थी। तो मैंने उनको देखा कि अचानक से मैं उनकी तरफ मुड़ी, तो दी जब थी वहां पे तो वो ना रात में ऐसे कुछ करती थी, इस तरीके से आग बंद करके कुछ बोलती थी। तो मैंने इग्नोर कर दिया, मैंने कहा चलो होगा उनका प्रेयर करने का स्टाइल अलग होगा। लेकिन तब मैंने उनको बताया कि आप ये क्या करती थी, और ऐसा था तो आपने हमें क्यों यहाँ पे बुलाया बलि का बकरा बनाने के लिए, कि पहले खिलाओ पिलाओ उसके बाद हलाल करो। तो उन्होंने कहा कि देखो मेरा जो सामान है वो बस मुझे भिजवा देना, और इसके बाद भले कांटेक्ट नहीं रखना हो तो मत रखना। मैंने कहा मुझे कांटेक्ट कभी जिंदगी में नहीं रखना बाबा, कभी ऐसे इंसान से बात तक नहीं करना है मुझे। फिर वहां से जैसे तैसे निकल गए, और निकलने के बाद हमें शांति महसूस हुई, और हम फरीदाबाद पहुंच गए। अब जो नेक्स्ट स्टोरी होगी वो फरीदाबाद की होगी, लेकिन फरीदाबाद में उतना भी ज्यादा कुछ नहीं हुआ। हाँ लास्ट में मेरे साथ हुआ था, जब मैं अकेली थी वहां पे, उस टाइम पे मेरी बहन आ चुकी थी फरीदाबाद में जब हम शिफ्ट हुए थे। तो वो बस लास्ट पार्ट होगा जो हमारा खुद का एक्सपीरियंस है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, कुछ स्टोरी है आपकी जो आपने एक्सपीरियंस की होगी अपनी लाइफ में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, मैं आपकी स्टोरी अपने चैनल पे सुनाऊंगी। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और ये स्टोरी इतनी ही थी, थैंक गॉड ज्यादा कुछ हुआ भी नहीं, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है, क्योंकि हम जिसके साथ होता है ना उसके लिए वो बहुत ज्यादा होता है, और जो सुन रहे होते हैं ना वो सोचते हैं कि हाँ भाई बस इतना हिस्सा तो है, लेकिन जिसपे होता है उनको पता चलता है। तो बस आज के लिए इतना ही, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। स्टे ट्यून्ड विद डेली आरा खुशी।